नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो चर्चा की थी वो की थी पिरामिड के बारे में। आज और एक बेसिक टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सर, एज पर द वास्तु साइंस मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट कोने में बेडरूम आता है या हमारा किचन आता है या नॉर्थ ईस्ट में हमारी स्टोर रूम आती है या लिविंग एरिया आता है। तो बहुत बहुत बार हम ये सोचते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा में टेम्पल शिफ्ट करें, या वो एक चैलेंज भी हो जाता है। मैं आपको ये क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि सभी लोगों को ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने से अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। हर एक की एक इष्ट देव अलग होती है, और आजकल की टेक्निकल जगत में जो फ्लैट सिस्टम है उसमें नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में मंदिर होना या ईशान कोण में परफेक्ट बिल्कुल आपका टेम्पल शिफ्ट होगा ही, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे लिविंग रूम एरिया आ जाता है, कुछ जगह पे बेडरूम आ जाता है, कई जगह पर किचन में भी नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, कई जगह पर एंट्री आ जाती है मेन डोर की। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस से आपको जाना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए या कौन सी दिशा में कौन सा मंदिर हो सकता है और कौन सी दिशा में मंदिर नहीं हो सकता, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिक सभी चीजें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, और किस तरह से आप अपने मंदिर को, टेम्पल को, पूजा रूम को बैलेंस कर सकते हैं, या कौन सी सबसे अच्छी दिशा है अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप उस टेम्पल को आपके भवन में शिफ्ट कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वास्तु टिप्स फॉर पूजा रूम। नॉर्मली अगर कोई भी घर का नया कंस्ट्रक्शन होता है तो हम पूजा रूम नया बना सकते हैं, एक सेपरेट जगह पूजा रूम के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टेड हाउस है, फ्लैट लिया हुआ है, उसमें ईशान कोण जिस एरिया में जा रहा है वहां मंदिर लेके जाना पॉसिबल है या नहीं है, ये बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को होते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल मुझ तक आते हैं कि सर, नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल लेके जाना पॉसिबल नहीं है। ओके, और मैं देखता हूँ कि हर एक लोग अक्सर किचन में ही मंदिर रख देते हैं। अब कहाँ कहाँ मंदिर हो सकता है ये हम चर्चा करेंगे। तो वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंसेस है, 45 देवतास है। जिस तरह से हिंदू धर्मशास्त्र में अलग अलग देवतास है और अलग अलग देवतास की अलग अलग ऊर्जा है, उसी तरह से उस देवता की ऊर्जा जैसा हमारा जैसे एक फैमिली होती है। ओके, जैसा हमारा रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स है। ओके, अलग अलग जाति धर्म पंथ जिसे हम कहेंगे, उसी तरह से देवता एनर्जी फील्ड जो है उसको अगर आप देखेंगे, जैसा भगवान शिव जी की एक फैमिली है, प्रभु श्री राम जी की एक फैमिली है, भगवान श्री कृष्ण जी की एक फैमिली है। ओके, तो भगवान शिव जी के फैमिली में कौन आएगा? भगवान शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। तो ये जो देवता है उनकी एक अलग फैमिली है। उनकी कंपैरिजन आप हनुमान जी या भगवान राम के फैमिली के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक देवता की, हर एक भगवान की एनर्जी अलग अलग है। भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ कहा गया भगवान शिव जी को। ओके, तो ईशान कोण, ओके, ईशान कोण से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में अगर आप आपका मंदिर रखते हैं, एज पर द वास्तु साइंस जैसा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो क्लियरिटी ऑफ माइंड की दिशा है। अगर ईशान कोण में आपके घर का मंदिर है तो आप डिवाइन एनर्जी से जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। ओके, वो जो एनर्जी लेवल होता है उससे आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन एनर्जी से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए ईशान कोण में मंदिर रखने के लिए कहा गया है। और वहां पर जो देवता विराजमान है सीखी, और ऑलरेडी वो ईशान कोण का जो एरिया है वो गवर्न करता है लॉर्ड शिवा फैमिली को। भगवान शिव जी साक्षात वहां पर विराजमान होते हैं, भगवान भोलेनाथ। ओके, वहां पर मेडिटेशन के लिए भी अगर आप मेडिटेशन अगर करते हो ईशान कोण में तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जल्दी कनेक्ट होते हो। ओके, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो ईशान कोण एक सबसे पवित्र कोण या सबसे पवित्र दिशा या सबसे महत्वपूर्ण दिशा वास्तु साइंस में है। ईशान कोण से तो मतलब टॉप वन पे अगर कोई डायरेक्शन है वास्तु में तो वो नॉर्थ ईस्ट है। ओके,
वास्तु तो वैसे नॉर्थ से देखा जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर पूजा रूम की हम बात करें तो ईशान कोण में होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा की। जिस तरह से मैंने कहा कि अलग अलग कैटेगराइजेशन जैसे फैमिलीज ऑफ गॉड्स है, हिंदू धर्मशास्त्र में तो बहुत सारी देवता है ना, लेकिन जो हमें पता है, ओके, हर एक की एक इष्ट देव अलग होती है। अब ईशान कोण में हमें मंदिर लेके जाना पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी दिशा में आपके घर में मंदिर है वो आपको ग्रिड करना चाहिए। ग्रिडिंग में आपको पता है सेंटर पॉइंट निकालना है, 16 दिशाओं के 16 जोन्स, और कौन सी दिशा में क्या क्या जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये लॉर्ड श्री कृष्णा की दिशा है। यहाँ अगर भगवान श्री कृष्ण जी की फैमिलीज की आप वर्शिप करोगे, पूजा करोगे मंदिर में, तो सबसे अच्छा माना गया है। ओके, नेक्स्ट आती है दिशा ईस्ट। पूरब दिशा में राम दरबार, भगवान प्रभु राम, राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, ये पूरा राम दरबार अगर आप वर्शिप उस मंदिर में करते हो तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स वो आप वहां पे पाओगे। ठीक है। अब मैं ये जो आपको फैमिलीज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि मंदिर हमारा अलग दिशा में होता है, लेकिन वो इष्ट देव जिस देवता एनर्जी फील्ड की वो डायरेक्शंस है, वो दिशा है, वहां पर वो भगवान होते ही नहीं है। तो हमें तो वो भगवान वहां पर रखना ही चाहिए। मान लो अगर ईशान कोण में आपने मंदिर रख भी दिया है, लेकिन आपके भगवान के मंदिर में भगवान शिव जी का लिंग भी नहीं है, या उनके फैमिली का एक फोटो भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, कोई भी स्वरूप में नहीं है, तो आपको वो मंदिर से कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। तो क्या होता है, जो देवता के लिए वो दिशाएं दी हुई है एज पर द वास्तु साइंस की, कौन सी देवता कौन सी दिशा में विराजमान है और उनकी पूजनीय दिशा कौन सी है, उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब नेक्स्ट दिशा आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो दिशा है जर्निंग एंड एंजाइटी, ओके, यहाँ पर अगर आप देवी फैमिलीज, ओके, देवी फैमिली में सभी आ गए, दुर्गा माँ, अम्बा माँ, ठीक है, अम्बा माँ, एकवीरा माता, सभी वो सबसे अच्छे माने गए। ओके, नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में भी स्पेशल अगर कोर देवता की बात करूं मैं, साउथ ईस्ट में अगर मंदिर रखते हो तो माँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए साउथ ईस्ट दिशा में। ओके, माँ दुर्गा की या देवी फैमिली की। ओके, नेक्स्ट दिशा आती है हमारी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब साउथ साउथ ईस्ट। पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है इस दिशा में। अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते हो या फोटो रख देते हो तो आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लॉर्ड हनुमान जी के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। या आप देवी फैमिली की भी फोटो यहाँ पे रख सकते हो। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपको ग्रीड करना है कि कौन सी देवता के डायरेक्शन में हमारा मंदिर रखा हुआ है, उस अकॉर्डिंग उस देवता की पूजा बाय डिफॉल्ट आप वहां पर करिए। दक्षिण दिशा में हनुमान जी को रखेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आप पाओगे। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की ही पूजा होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में एसएसडब्ल्यू, एसएसडब्ल्यू में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। ये दिशा अघोरी तंत्र वाले के लिए है। ये दिशा में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में एसएसडब्ल्यू में आपका मंदिर है या पूजा घर है तो उसे शिफ्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट की बात। साउथ वेस्ट दिशा जो है वो है लव एंड रिलेशनशिप की, और पितृ यहाँ पे विराजमान है, और पितरों के जगह पे भगवान की पूजा कभी नहीं होनी चाहिए। तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। बहुत घर में लोग साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में मैंने देखा है मंदिर रख देते हैं या कोई फोटो लगवा देते हैं भगवान जी की, बिल्कुल नहीं रखना है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। पितरों की दिशा है, वहां पर आप पितरों के फोटो रखिए। और एक महत्वपूर्ण, एक स्टार वाली जो एक बात है मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग भगवान के मंदिर के ऊपर या आजू बाजू में पितरों के फोटो रख देते हैं। सबसे गलत है। डोंट कंपेयर पितृ एनर्जी विद डिवाइन एनर्जी। वो देवता एनर्जी है, आपके पितरों की उनके साथ तुलना नहीं हो सकती है। उनकी एक एनर्जी लेवल अलग है, देवता एनर्जी फील्ड की एनर्जी लेवल अलग है, तो समझ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। माँ सरस्वती की पूजा यहाँ पर अगर करेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, सरस्वती माता की जगह वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट सेविंग का जोन है। यहाँ पर आप आपके गुरुजन जो होते हैं, गुरु जैसा गुरु फैमिली के रिलेटेड आप अगर फोटो रख देते हो, जैसा साईं बाबा हो गए, ओके, साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ महाराज,
या फिर गजानन महाराज हो गए, ऐसे जो आपके गुरु फैमिली से वो अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पश्चिम दिशा जो है, वेस्ट डायरेक्शन, जो जिन गुरु को आप मानते हो वो आप वहाँ पे फ़ोटो रख दीजिए, सबसे अच्छे रिजल्ट्स वेस्ट में आप पाओगे। और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पे आप गणेश जी भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में भी डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। इस दिशा में नॉर्मली अगर भगवान विष्णु या पश्चिम में भी भगवान विष्णु जी की फ़ोटो आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इस दिशा में मंदिर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, निगेटिव जोन है। यहाँ अगर मंदिर है तो आप एक तो पश्चिम में उसे शिफ्ट करिए, वेस्ट दिशा में, या नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करिए। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर आप पूजा करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में भी गुरु की ही पूजा सबसे अच्छे रिजल्ट देगी, ओके, जो कोई भी गुरु आपके हो, ओके। नेक्स्ट बात आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, माँ लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी का एक फोटो आता है कंबाइन, या माँ लक्ष्मी जी की पूजा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है। नॉर्मली हम टेम्पल अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, अट्रैक्शन का जोन है, तो उसे शिफ्ट ही कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है वो अलग बन जाता है, अट्रैक्शन की तरफ जाता है, या मंदिर में ही आप पूजा ही करते रहोगे, ओके। 24 आवर्स आपके माइंड में यही सोच चलेगी मुझे पूजा ही करना है। तो बेस्ट है कि उसको नॉर्थ में शिफ्ट करिए या नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करिए। अब बात आती है नॉर्थ की। उत्तर दिशा में सबसे अच्छे अगर भगवान है तो गणेश जी की पूजा उत्तर दिशा में सबसे अच्छी मानेगी। माँ लक्ष्मी की भी पूजा हो सकती है, ओके। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी का कंबाइन एक फोटो आता है, सबसे अच्छी रिजल्ट नॉर्थ में देते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्शंस है वो है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। धन्वंतरी की दिशा है, लॉर्ड धन्वंतरी। अब लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही चाहिए। अगर मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ओके, तो वहाँ पर आप उस मंदिर में एक धन्वंतरी जी की एक प्रतिमा, एक जो स्टेचू या फोटो के रूप में रख दीजिए, सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गई 16 दिशाएं। उसके अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में आप कौन सी देवता को रख सकते हैं, या उस डायरेक्शन में उस देवता की पूजनीय कौन सी दिशा है। अब थंब रूल तो ये कह ही रहा है हमें कि ईशान कोण में हमें मंदिर रखना है। अब सभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ईशान कोण में मंदिर लेके जाना। अब एग्जिस्टिंग फ्लैट्स होते हैं, उसमें जैसी बनावट है, जिस दिशा में जो दिया हुआ है वहाँ तो वो रखना ही है, ओके। सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए मैंने जो कहा है, क्या करना है, उस दिशा की जो देवता एनर्जी है उनकी वर्शिप उस दिशा में, उस मंदिर में होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। मान लो आपका मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, बस आप वो देवता जो मैंने कही वहाँ पे उस देवता की पूजा होनी चाहिए। आपको निगेटिव रिजल्ट या कभी भी आपके साथ निगेटिव रिजल्ट उस मंदिर से नहीं आएंगे, या आपकी जो पूजा करेंगे, आप जो वर्शिप आप गॉड की कर रहे हो उसके फ्रूटफुल आपको जो ये है बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी देवता है हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में, तो कौन सी देवता की कौन सी फील्ड है, कौन सी एनर्जी है, वो समझना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जो 3 दिशाएं हैं, यहाँ पर भगवान शिव जी, उसके बाद में वहाँ पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भगवान लॉर्ड कृष्णा, उसके बाद में प्रभु राम, ये 3 दिशा सबसे अच्छी मानी गई है मंदिर के लिए। अगर हम नए घर में मंदिर बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु देवता एनर्जी फील्ड, हर एक दिशा में एक अलग देवता एनर्जी फील्ड में अलग देवता विराजमान है। क्योंकि 45 देवता है और उस दिशा का जो एट्रीब्यूट्स है अकॉर्डिंग टू उस दिशा के आप अगर वो देवता रख देते हो तो आपका मंदिर जो है पूजा घर बैलेंस भी हो जाएगा और आप जल्दी कनेक्ट भी हो पाओगे उस एनर्जी से। अब आप ये कहोगे कि मंदिर होना कैसे चाहिए। मंदिर का जो मटेरियल है मैं आपको कहूँगा वुडन अगर मंदिर होगा तो सबसे अच्छा। उसके ऊपर घुमट जो होता है ऊपर से वो कभी नहीं बना होना चाहिए। और ट्राई करें कि ईशान कोण में कैसा शिफ्ट हो। अब बहुत बार ये होता है गलती लोग कर देते हैं कि ईशान कोण में मंदिर तो रख देते हैं लेकिन वहाँ पर एक रेड कलर का बल्ब लगा देते हैं। इसी फॉर्म में नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए, वो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ पर ऑफ वाइट कलर, वाइट क्रीम कलर, आइवरी या पिस्ता ग्रीन इस तरह के कलर हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियरिटी आ गई होंगी कि पूजाघर के बारे में अगर आप सोच रहे हो वास्तु पुरुष मंडल में अकॉर्डिंग टू वास्तु तो कौन सी दिशा में कौन सी देवता की पूजा होनी चाहिए और आपको वो कैसे रिजल्ट देंगे। तो मैंने 16 दिशाओं के 16 देवता के बारे में आपके साथ चर्चा की।
अगर आपको कोई सवाल है इस रिलेटेड फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। ईशान कोण में अगर नहीं है, जो भी दिशा में है, लेकिन जिस दिशा के बारे में मैंने आपको बताया कि उस देवता की पूजा वहाँ पर होना चाहिए, वो देवता वहाँ पर विराजमान होनी ही चाहिए आपके मंदिर में, पूजा घर में। ओके, सिर्फ ट्राई करें कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, SSW, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में पूजा घर ना हो, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये 3-4 दिशाएं हैं, वहाँ पर हम शिफ्ट ही कर देते हैं, उसको रिलोकेट करना सबसे अच्छा होता है। अब बात आती है दिशाओं की। कभी कभी लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में मंदिर रखने से दक्षिण में फेस हो जाता है भगवान का, तो ऐसा नहीं है। ओके, आपने जिस जोन में उस भगवान की मतलब वो पूजा घर को रखा, अच्छा ही है। आपका फेसिंग नॉर्थ में हो रहा है, भगवान का साउथ में भी होगा, तो नॉट एन इशू, से कोई आपको निगेटिविटी नहीं आने वाली है। मैक्सिमम ट्राई करें कि ईस्ट में कैसी हो, क्योंकि क्या होता है, सनराइज होता है। ओके, सूर्य भगवान के डायरेक्टली जो लाइट्स होती है वो अगर आपके मंदिर में आ रहे हैं या आपके रूम में, पूजा रूम में आ रहे हैं, तो सबसे अच्छे आप पूजा करके रिजल्ट या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में आप देखोगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी क्लियरिटी आ गई होंगी। अगर इस रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो पूजा घर के बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की, तो आप ग्रिड करिए सेंटर पॉइंट से आपके घर का मैप और देखिए कि आपका पूजा घर कौन सी दिशा में है, या निगेटिव दिशा में तो नहीं है, या जो देवता की वो दिशा है वो देवता तो वहाँ पे विराजमान है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज ही उस देवता को विराजमान कर दीजिए, और आपके पूजा घर से आप आपके घर की हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेसिक टॉपिक के साथ चर्चा करूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।